बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका हसाम सर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह क्लास 10 की मैथमेटिक्स बुक यूनिट नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज है। स्टूडेंट आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। अगर किसी स्टूडेंट को अगर एमसीक्यूज में कोई कंफ्यूजन या कोई चीज समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई। हमने जस्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इनको आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -2 प्लस 4 आयोटा। स्टूडेंट ब्रैकेट की जब भी बाय माइनस होगा साइन क्या होगी, चेंज। तो +8 क्या बन जाएगा, -8 -5 आयोटा हमारे पास क्या बन जाएगा, +5 आयोटा। अब सुन हम क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को कंबाइन करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। -2 -8 ये हमारे पास रियल नंबर थे, +4 आयोटा +5 आयोटा। -2 और -8 हमारे पास सुन कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। +4 +5 कितना हो जाएगा, +9 आयोटा। और ये सुन इसका क्या है, आंसर। अब सुन हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसको क्या करना है, एडिशन करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -3 +4 आयोटा प्लस माइनस -7 आयोटा +4। अगेन ये भी रियल पार्ट्स है और ये भी हमारे पास क्या है, रियल पार्ट्स है। -3 +4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 +4 आयोटा और -7 आयोटा हमारे पास कितना बन जाएगा, -3 आयोटा। और सुन इसका ये क्या है, आंसर। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रोडक्ट। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने क्या करना है, बेसिकली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट टर्म को हमने फर्स्ट टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से क्या करना है, लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। एक्स को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2x आएगा। और एक्स को जब मैं 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, +3x आयोटा। और जब प्लस आयोटा y को मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, +2y आयोटा। प्लस 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 आयोटा y को जब मैं 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 3y आयोटा को जब आयोटा से करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं, 2x ये भी आयोटा वाला है, ये वाला भी स्टूडेंट क्या है, आयोटा वाला है। इनको अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास अगेन ये वही चीज बन जाएगी। हम एक काम करते हैं, इनमें से आयोटा कॉमन लेते हैं, 3x + 2y। जस्ट मैंने क्या किया, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच गया, 3x + 2y। मैं इनको प्लस माइनस नहीं कर सकता, इसलिए मैंने क्या किया, जस्ट इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया। आगे +3y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 इक्वल 2x + 3x + 2y साथ क्या आएगा, आयोटा प्लस माइनस माइनस 3y को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, 3y। ये भी रियल पार्ट्स है और ये भी क्या है, रियल पार्ट। इसको कंबाइन करते हैं, 2x - 3y। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई है, रियल पार्ट्स की, प्लस और ये हमारे पास कौन सी है, इमेजिनरी पार्ट। तो हमने जस्ट क्या किया, इन रियल को सेपरेट कर दिया और इमेजिनरी को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो ये सुन इसका क्या है, आंसर है। अब सुन इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। -3 को जब मैं -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 18। -3 को जब मैं +3 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, -9 आयोटा। +6 आयोटा का जब -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस 6 6 30, 6 साथ में क्या आएगा, आयोटा। प्लस 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 6 3 18 आयोटा का जब आयोटा से करके हमारे पास क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल 18 -9 आयोटा -36 आयोटा हमारे पास कितना बन जाएगा स्टूडेंट, -45 आयोटा। माइनस माइनस प्लस 9 में 36 हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब स्टूडेंट प्लस 18 आयोटा स्क्वायर जो हम क्या लिखेंगे, -1 लिख दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 18 -45 आयोटा प्लस माइनस माइनस 18 बन जा 18। सुन ये भी रियल पार्ट्स है और ये भी रियल पार्ट्स है, तो +18 -18 से क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया, -45 आयोटा। सुन आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, a + आयोटा b, यानी कि एक हमारे पास रियल पार्ट होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी
पार्ट। तो उसमें हम इसके या तो जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास इसमें रियल पार्ट नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, इसके साथ 0 लगा देंगे। और सुन ये इसका क्या आंसर। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। हमने क्या करना है, लिखना है किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखना है। देन फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड इट्स कंजुगेट। हमने भी क्या करना है, कंजुगेट फाइंड करना है। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट। आपको मालूम है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता। इसको हमने बहुत दफा सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया सुन, जैसे हमने क्या किया, -1 को 7 से क्या किया, सेपरेट कर दिया। और -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। अब मैं -1 की जगह क्या लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। अब सुन ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 7 साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। तो ये मेरे पास कौन सी फॉर्म बन गई, जनरल फॉर्म बन गई है ना। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट्स आ गया। अब सुनो ने क्या था, आपने लिखना है किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। हमने उसको उसकी फॉर्म में लिख दिया। देन फाइंड इट्स कंजुगेट। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, कंजुगेट फाइंड करना है। सुन आपको मालूम है कि कंजुगेट हम क्या करते हैं, कंजुगेट में जस्ट हम आयोटा के क्या करते हैं, साइन चेंज करेंगे। तो इसका साइन चेंज करेंगे, जस्ट आयोटा का माइनस अंडर रूट 7 क्या बन जाएगा, प्लस अंडर रूट 7 साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। और ये सुन इसका क्या आंसर। अब सुन इसका बी पार्ट है, सेम हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया। सबसे पहले हम स्टेप क्या करेंगे, माइनस को 1 को 2 से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। और -1 की जगह हम क्या लगाएंगे, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से सुन क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। अब सुन हमने इसका क्या फाइंड करना है, कंजुगेट फाइंड करना है। हमारे पास तो रियल पार्ट इसमें है नहीं, तो हम रियल पार्ट क्या लगा देंगे, 0। तो 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, कंजुगेट फाइंड करना है। तो सुन कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट हमने आयोटा का साइन चेंज करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। जस्ट हमने क्या किया, आयोटा के साथ जो भी साइन था हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और ये इसका क्या सुन आंसर। अब सुन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। हमने जस्ट फाइंड करना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उसके कंजुगेट को, उन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी मतलब ये कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमने सबसे पहले इसका कंजुगेट फाइंड करना है। जो कंजुगेट आएगा उन दोनों को आपस में क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो सुन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास z गिवन है और हमने सबसे पहले इसे क्या करना है, z बार फाइंड करना है, यानी कि z का कंजुगेट लेना है। आपको मालूम है कि कंजुगेट कैसे फाइंड करने, जस्ट आयोटा का साइन चेंज करेंगे। अब सुन हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। z हमारे पास क्या है, -1/2 प्लस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, z बार से। z बार हमारे पास क्या है, -1/2 माइनस आयोटा। तो सुन अगर आप गौर करें, हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। आपको मालूम है फॉर्मूला किसके इक्वल है, a का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ फॉर्मूला ये लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हमें कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, देखिए सुन, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए है हमारे पास सेम, बी भी हमारे पास क्या है सेम, जस्ट साइन चेंज है। इसका मतलब जब दोनों सेम हो, साइन चेंज हो, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। -1 का स्क्वायर लेके हमारे पास क्या आएगा, 1। और 2 का स्क्वायर लेके हमारे पास क्या आएगा, 4। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास, -1। 1/4 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। जिसके नीचे कुछ ना हो हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। अब स्टूडेंट इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5/4। अब सुनो हमारे पास इसका बी पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट में जस्ट क्या होगा, आयोटा का साइन चेंज होगा। अब इन दोनों को आपस में सुन क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। z हमारे पास क्या है, 14 माइनस 7 आयोटा। और z बार हमारे पास क्या है, 14 प्लस 7 आयोटा। तो सुन आप देखिए अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल है, a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब सुनो 14 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 196 माइनस 7 का स्क्वायर लेके हमारे पास क्या आएगा, 49। और साथ में क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर। ये स्क्वायर 7 के ऊपर भी है और ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है। अब सुन नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, 196 माइनस 49। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 196
माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 49 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 49। अब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 245 और ये इसका क्या है आंसर। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे सॉल्व करते हैं। हमने जस्ट क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अब डिवाइड हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आ जाए डिवाइड में तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम उसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। अब सुनो इसको रैशनलाइज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। -3 माइनस आयोटा डिवाइड बाय -3 प्लस आयोटा। जस्ट सुन आपने क्या करना है इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में क्या होता है जो भी नीचे वैल्यूज पड़ी है जो भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है जस्ट उसमें आयोटा का साइन चेंज करेंगे यानी कि -3 माइनस आयोटा। जो चीज मल्टीप्लाई करवाएगी वही चीज हम क्या करेंगे डिवाइड भी करवाएंगे। आप सुनिए इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। -3 माइनस आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 माइनस आयोटा के साथ डिवाइड बाय। अब सुन मैंने आपको कहा जब भी हम रैशनलाइज अप्लाई करेंगे नीचे एक फॉर्मूला हमारे पास बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -3 को जब -3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा +9 बनेगा। -3 को जब माइनस आयोटा से करूंगा तो क्या बनेगा +3 आयोटा बनेगा और माइनस आयोटा को जब -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा +3 आयोटा। माइनस माइनस प्लस आयोटा को जब आयोटा से करके हमारे पास क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय सुन -3 का स्क्वायर लेके हमारे पास क्या आएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। अब इसकी मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 9 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा हमारे पास क्या बन जाएगा +6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 डिवाइड बाय 9 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। अब सुन 9 प्लस 6 आयोटा प्लस माइनस -1 डिवाइड बाय 9 प्लस 1 सुन हमारे पास कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। अब सुनो ऊपर ये भी हमारे पास क्या है रियल पार्ट्स है और ये भी हमारे पास क्या रियल पार्ट है। इनको प्लस माइनस करेंगे क्या बनेगा जब 9 में से 1 को निकालेंगे हमारे पास क्या बनेगा 8 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय 10। अब सुन ये 10 इस 8 पे भी डिवाइड हो रहा है 6 पे भी डिवाइड हो रहा है। अब हम दोनों को क्या करेंगे आपस में डिवाइड करेंगे। 8 को जब मैं 10 पे डिवाइड करूंगा और प्लस 6 आयोटा को डिवाइड करूंगा मैं 10 पे। अब सुन जब मैं 8 और 10 की कटिंग करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 4/5 प्लस 6 बाय जब 10 को मैं जब डिवाइड करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या बनेगा 3/5 आयोटा। तो ये रियल पार्ट है हमारे पास ये हमारे पास क्या इमेजिन पार्ट और ये इसका क्या आंसर है। अब सुन हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम हमारे पास नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो फर्स्ट हमने क्या करना होता है जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो जस्ट आयोटा का साइन चेंज करेंगे और रैशनलाइज करेंगे मल्टीप्लाई लगाएंगे साथ। अब आयोटा के साथ साइन क्या है प्लस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो चीज हम मल्टीप्लाई करवाते हैं वही सुन हम क्या करते हैं डिवाइड पे ही करवाते हैं। अब सुन इन दोनों का आपस में हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 3 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ सुन हम लोग माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ डिवाइड बाय। अब नीचे से ना अगर आप गौर करें आयोटा स्क्वायर रूट 5 को जब मैं माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या बनेगा आयोटा को जब सुन आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर ये साथ में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। स्क्वायर रूट 5 को जब मैं स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 5 बनेगा। अब सुन इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब सुन इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 को जब मैं इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 आयोटा को जब मैं इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा को जब आयोटा से करेंगे हमारे पास क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है साथ में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब सुन इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 डिवाइड बाय माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस और 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 5 पॉजिटिव 5 आ जाएगा। आप सुनो ना माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब सुना आप गौर करें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट क्या होता है रियल पार्ट होता है सेकंड पार्ट हमारे पास क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। अब हम क्या करेंगे इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 साथ में क्या आ जाएगा आयोटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 5। जस्ट मैंने क्या किया पहले रियल पार्ट लिखा फिर मैंने क्या लिखा इमेजिनरी पार्ट। अब इस ये 5 इस पे भी डिवाइड हो रहा है ये 5 इस पे भी डिवाइड हो रहा है हम इनको सेपरेट डिवाइड कर देंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को जब हम 5 पे डिवाइड करके साथ क्या आएगा आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया रियल पार्ट और ये हमारे पास क्या आ गया इमेजिनरी पार्ट और समझिए इसका क्या आंसर।
अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। हमारे पास क्वेश्चन पहला पार्ट जो गिवन है क्वेश्चन में 2x² + 18। हमने जस्ट पहला स्टेप सुन क्या करना है कि इसमें से 2 कॉमन लेना है। मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x² + 9 बचेगा, 2 9 ज़ा 18। अब सुनो मैंने क्या करना है, यहाँ पे माइनस लेके आना है। हमने इसके एक्सरसाइज 1.3 में मजीद डिटेल्स के साथ मैंने वीडियो बनाई है। अगर किसी स्टूडेंट ने उसको वॉच नहीं किया तो स्टूडेंट उसको वॉच कर ले। अगर आप वॉच कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं 2। अब हमने क्या क्या करना है, सुन एक्स पे लिखा, यहाँ माइनस बनाना। माइनस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक में बाहर माइनस ले लूंगा और ब्रैकेट में क्या ले लूंगा, -9 ले लूंगा। अब सुनेगा इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ, माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, अगेन ये वही चीज बन जाएगी। अब आगे सॉल्व करते हैं 2। अब सुन एक्स पे का हाफ क्या होगा कि एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस सुन ये -9 है तो मैं इसको पहले -1 को 9 से क्या कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप करते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस, आपको सुन मालूम है कि -1 की वैल्यू क्या, आयोटा स्क्वायर, और इसके साथ 9 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आगे लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस, अब सुनिए 9 और आयोटा स्क्वायर है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर मैं आपको पूछूं कि 9 का हाफ क्या होगा, आपको कि सर 3 होगा और साथ में क्या आएगा, आयोटा। अगर मैं 3 आयोटा का होल स्क्वायर ले लूं, ये गेन वही चीज बन जाएगी, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। साथ क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब सुनिए अगर आप गौर करिए, हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर 2। अब एक दफा हम क्या करेंगे, सुन इसको प्लस में लिखेंगे x प्लस 3 आयोटा लिखेंगे, और एक दफा हम क्या लिखेंगे, माइनस में x माइनस 3 आयोटा। और सुन ये इसका क्या आंसर है, आपको मैं अगेन बता रहा हूँ, जब भी हम फैक्टराइज करेंगे आपको मालूम है फॉर्मूले में यहाँ माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस था, तो प्लस को हमने चेंज करने के लिए हमने क्या ले लिया, बाहर माइनस ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया, जिसकी वजह से हमने क्या किया, इनको सिंप्लीफाई किया ताकि हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाए। नीचे देखकर हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो ये इसके क्या स्टूडेंट फैक्टर्स है। आप सुनो मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास एक फैक्टराइज करना है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। मैंने माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई की पावर क्या बन गई, 4 बन गई। अब सुनो हमने क्या करना है कि ये प्लस है, इसको माइनस बनाना है। तो माइनस बनाने के लिए हम एक क्या काम करेंगे कि माइनस एक बाहर ले लेंगे और एक ब्रैकेट के अंदर माइनस ले लेंगे। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब सुन हमने क्या करना है, -1 को 25 बाई 4 से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, और -1 के लिए हम क्या लगाएंगे, आयोटा स्क्वायर। मैं नेक्स्ट स्टेप एक ही स्टेप में सॉल्व करता हूँ इसको कि एक्स स्क्वायर माइनस, मैं माइनस की जगह क्या लगा रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर 25 बाई की पावर क्या आ गई, 4। जस्ट मैंने क्या किया, सुन यहाँ पे मैं रफ में कर रहा हूँ कि -1 की जगह मैंने क्या लगा दिया था, आयोटा स्क्वायर लगा दिया, तो इसकी जगह मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब सुन हम क्या करेंगे, माइनस इसका हाफ क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस इन सब का हाफ क्या होगा, 5 वाई आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे लिखे 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 वाई की पावर, सॉरी वाई के ऊपर पावर 2 वाई की, आयोटा के ऊपर पावर नहीं आएगी, 2 2 से क्या हो जाएगा 4, और साथ में क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब देखिए एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बनेगा, सुन हमारे पास कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, माइनस लिखा हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी। जैसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और ये सुन इसका क्या आंसर आ गया। जैसे हमने क्या किया, अगेन बता रहा हूँ कि जस्ट इसको प्लस था, इसको माइनस बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, बाय माइनस ले लिया और उसको मजीद सिंप्लीफाई किया, और -1 की हमने क्या लगा दिया, आयोटा स्क्वायर लगा दिया। इन सब का हमने हाफ लेकर हमारे पास क्या बना, 5 वाई स्क्वायर और आयोटा। अब देखा हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये इसका क्या आंसर। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे जस्ट क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हमारे पास इक्वेशन है क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब इस इक्वेशन को जस्ट हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्यूशन बहुत आसान है, जस्ट हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। वेरिएबल अगर देखिए हमारे पास वेरिएबल क्या एक्स है, यानी कि हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू को सेपरेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कि 3x² प्लस 15 वहां जाके क्या हो जाएगा, -15। मुझे एक्स फाइंड करना है, इसके साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर सुन क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और सुन ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, -5 के।
अब सुन हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने पेपर में लिखना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब सुनिए ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया एक्स इक्वल। आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं होता, तो हम क्या करेंगे -1 को 5 से मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब सुन मैं क्या करूंगा, -1 की जगह क्या लगाऊंगा, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 क्या आ जाएगा 5। अब सुन ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 7 क्या आएगा आयोटा, और स्क्वायर रूट से हमेशा क्या होता है स्टूडेंट प्लस माइनस। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 साथ में क्या आएगा आयोटा, और ये इसका क्या सुन आंसर। अब सुनो हमारे पास इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है 6y स्क्वायर प्लस 36। अगेन हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है। तो फर्स्ट जब हम क्या करेंगे, प्लस 36 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, क्या बनेगा -36। मुझे y फाइंड करना है, y के साथ 6 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां देखिए क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इनकी कटिंग करिए 6 1 जा 6 और 6 6 जा क्या हो जाएगा 36। अब सुन हमने क्या करना है, y स्क्वायर इक्वल हो गया -6 के स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, क्योंकि हमने स्क्वायर अटम करना है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, y इक्वल है स्क्वायर रूट -1 को हमने 6 से क्या कर दिया सुन सेपरेट कर दिया, और -1 की जगह हम क्या लगाएंगे आयोटा स्क्वायर लगाएंगे, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप सुनेंगे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा कैंसिल, तो y इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 6 साथ में क्या आएगा आयोटा, आयोटा बाहर आ गया, इसके साथ साइन क्या आएगा प्लस माइनस। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 साथ में क्या आएगा आयोटा। तो सुन ये इसका क्या आंसर। तो सुन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है विद कंसेप्ट के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ और एग्जांपल के साथ हमने इस पूरे यूनिट को कंप्लीट सॉल्व किया है। अगर सुन आपको किसी भी पार्ट्स में या किसी भी कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन है या कोई सवालात है, वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। तो उसमें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।